हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक सी लैंग्वेज एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दी गई लिंक से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन के आंसर्स गेस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन, यानी कि जो सभी कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में वो कैसे होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए लोअर केस में होते हैं, बी अपर केस में होते हैं, सी कैमल केस में होते हैं, या ऊपर में से कोई भी नहीं यानी कि नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोअर केस में होते हैं। सी लैंग्वेज में सभी कीवर्ड लोअर केस में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज़ इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी फॉर लोकल वेरिएबल, यानी कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए यस, बी नो, सी डिपेंड्स ऑन अ कंपाइलर, या इनमें से कोई भी नहीं यानी कि नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नो। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू उसमें इनिशियलाइज हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन फंक्शन डेफिनेशन बी प्रेजेंट इन हेडर फाइल, यानी कि जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो हेडर फाइल में हो सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए नो, बी यस, सी कह नहीं सकते, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यस, फंक्शन की डेफिनेशन हेडर फाइल में हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ एसक्यूआरटी फंक्शन। बेसिकली एसक्यूआरटी फंक्शन एरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शन है, ए फ्लोट, बी इनिट, सी डबल, या डी वॉइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डबल, यानी कि एसक्यूआरटी फंक्शन का हम यूज़ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्रैक्शन में आता है, इसलिए इस फंक्शन की जो डेटा टाइप यानी कि रिटर्न टाइप है वो डबल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है इनिट पॉइंटर पीटीआर इज, यानी कि ये पॉइंटर किस टाइप का है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए पॉइंटर टू वेरिएबल है, बी पॉइंटर टू पॉइंटर है, या सी कंपाइल टाइम यानी कि आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, या डी नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पॉइंटर टू पॉइंटर। जब हम वैल्यू टू एड्रेस ऑपरेटर का यूज डबल वैल्यू टू एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करके पॉइंटर बनाते हैं तो उसको पॉइंटर टू पॉइंटर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जो सी लैंग्वेज का पेपर सोल्व कर रहे हो तो। और आपके पास चार ऑप्शन है, ए कैरेक्टर, बी बुलियन, सी इनिट, या डी डबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनिट, यानी कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन जो होता है उसकी रिटर्न टाइप इनिट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर इन सी, यानी कि सी लैंग्वेज में कितने लॉजिकल ऑपरेटर है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 5, बी 9, सी 2, या डी 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी कि सी लैंग्वेज में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड फंक्शन इन सी, यानी कि हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओवरलोड का मीनिंग होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम नेम वाले एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शन है, ए नो, बी यस, सी कांट से यानी कि कह नहीं सकते, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नो, सी लैंग्वेज में हम फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल, यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट यानी वैल्यू क्या होती है। ऑटोमेटिक वेरिएबल यानी कि लोकल वेरिएबल। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए ब्लैंक होती है, बी ज़ीरो होती है, सी गार्बेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गार्बेज, यानी कि ऑटोमेटिक यानी कि लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर आर, यानी कि ऑपरेटर अपना जो ऑपरेशन है वो कैसे करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए रैंडम, बी लेफ़्ट टू राइट, सी राइट टू लेफ़्ट, या डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ऑपरेटर होता है उसका ऑपरेशन लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम द रिकर्जन, यानी कि जो रिकर्जन फंक्शन होता है उसमें से रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज़ होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए एग्जिट, बी ब्रेक, सी रिटर्न,
या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिटर्न, यानी कि रिटर्न जो कीवर्ड है उसका यूज़ रिकर्सिव या कोई नॉर्मल फंक्शन में से रिटर्न रिजल्ट करने के लिए होता है, और रिकर्सिव फंक्शन को ब्रेक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी, यानी कि नीचे नीचे में से कौन सा इटरेशन का एग्जाम्पल है इन सी। तो नीचे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाइल, डी बी डुअल, सी फॉर, या सभी ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑल ऑफ अबव, यानी कि वाइल, डुअल एंड फॉर सभी लूप्स इटरेशन का एग्जाम्पल इन सी लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑर्डर रिकर्सिव फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि कौन से ऑर्डर में रिकर्सिव फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए लोड बैलेंसिंग, बी पैरेलल, सी एल आई एफ ओ यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, एंड डी फीफो यानी कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर। कोई भी नॉर्मल फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शन स्टैक मेथड को फॉलो करता है, इसलिए लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, बी सेमीकोलन, सी कोलन एंड डी टर्नरी ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी टर्नरी ऑपरेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एस टी आर आर ई वी, बी एस टी आर एलियन, सी एस टी आर सी एम पी एंड डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी एस टी आर एलियन। एस टी आर एलियन फंक्शन का यूज़ सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होता है। अभी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो बताना है। तो बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक मेन मेथड ली है, उसके अंदर एक केयर टाइप का मेन वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमने सी वैल्यू असाइन की है, बाद में उसको प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास चार ऑप्शन है, ए गार्बेज वैल्यू होगी, बी एरर आएगी, या सी कंपाइल टाइम एरर आएगी, या डी सी प्रिंट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी प्रिंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक इंटीजर y लिया है जिसमें हमने 10 यानी कि 10 वैल्यू असाइन की है, बाद में हमने y प्लस इक्वल टू 3 यानी कि y इक्वल टू वाई प्लस 3 हमने 3 इंक्रीमेंट किया है y की वैल्यू में, और बाद में हमने y को प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 16 ए 16, बी गार्बेज, सी 3 एंड डी 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी 13, यानी कि हमने जो पहले 10 इनिशियलाइज किया था, बाद में उसमें 3 वैल्यू का इंक्रीमेंट किया, यानी कि फाइनल रिजल्ट हुआ 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक z नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 8 वैल्यू असाइन की है, बाद में एक डू वाइल लूप हमने ली है, और डू वाइल लूप में हमने z की वैल्यू प्रिंट की है, और बाद में वाइल में हमने z की कंडीशन चेक की है। तो हम पहले आपको आंसर बता देते हैं, फिर देखते हैं कि ये आंसर क्यों आया इस प्रोग्राम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी 8 एंड 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z की वैल्यू 8 है, तो वो डू वाइल लूप की बॉडी में जाएगा, वहाँ पर z की जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वो प्रिंट होगी, यानी कि 8 प्रिंट होगा। फिर नीचे वाइल की जो कंडीशन है वो चेक होगी, और वहाँ पर हमने z और उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल जो यूज़ किया है, और वो वेरिएबल वैल्यू कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू को +1 यानी कि 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले z में 8 वैल्यू थी, 8 लेस देन और इक्वल टू 8 है, यानी कि जो 8 है वो 8 से कम है, तो ये कंडीशन कम या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है पहली बार में। तो अभी पहली बार में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और बाद में z का पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 8 का हो जाएगा 9, इसलिए दूसरा इटरेशन में 9 प्रिंट होगा, और इस बार जो कंडीशन चेक होगी तो z में 9 वैल्यू होगी, और 9 8 से कम या उसके बराबर नहीं है, इसलिए प्रोग्राम वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए ये 8 एंड 9 रिजल्ट आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है q, जिसमें हमने 8 वैल्यू असाइन की है। उसके नीचे फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम सेम है q, और उसमें 6 वैल्यू असाइन की है। बाद में हमने q को प्रिंट किया है। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कि 6। जो लास्ट इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल में वही वैलिड होगा, या इसलिए यहाँ पर 6 प्रिंट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि जो ये प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या होगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है S7, जिसमें S नाम है उसका और 7 उसमें वैल्यू है। बाद में हमने उसको प्रिंट किया है, उसकी वैल्यू प्रिंट की है। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजल्ट बता देंगे, बाद में बताएंगे कि ये रिजल्ट कैसे आया, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8, यानी 8। बेसिकली हमने जो एस वेरिएबल है उसमें 7 इनिशियलाइज किया था, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 8 और 8 हुई है। उसका रीज़न ये है कि हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो पहले एस प्रिंट किया, तो पहले एस में 7 वैल्यू होगी, बाद में उसको हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से उसकी जो वैल्यू है वो +1 की। इसकी वजह से जो पहला 7 था उसकी भी वैल्यू 8 हो गई, और जो मेन एस है उसकी भी 8 हो गई, इसलिए 8 और 8 प्रिंट हुआ। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।